आदाब में शादाब खान हाजिर हूँ लेकर आज की अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 3 कश्मीरियों समेत 200 भारतीय कर रहे हैं अफगानिस्तान से बाहर निकलने का इंतजार। पेगासस की खरीद या इस्तेमाल पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल। यूएपीए को नए कानून से बदलें क्योंकि ये नागरिकों की आज़ादी के लिए गंभीर खतरा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। बंदी का कहना है कि चीन में हो सकती है युगरों के लिए गुप्त जेल। कोरोना वायरस का इकलौता मामला सामने आने के बाद न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय लॉकडाउन। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 92069 61786 और 92069 62786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। ब्रेक के बाद खबरें तफसील से। अफगानिस्तान में इस समय 3 कश्मीरियों समेत कम से कम 200 भारतीय फंसे हुए हैं। रविवार को काबुल शहर के तालिबान के हाथों में जाने के साथ ही अफगानिस्तान की सरकार गिर गई है। रिपोर्ट की पुष्टि करने वाले तीनों के एक परिवार ने उनकी पहचान मोहम्मद आसिफ शाह, आदिल रसूल और उनकी पत्नी आसिफा जान के रूप में की। वे वासपेत और कोई मोह के निवासी हैं। आसिफ की पत्नी सैयद शबीना ने अपने घर से क्लैरिन इंडिया से बात करते हुए कहा, हम उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हम भारत सरकार से उन्हें वापस लाने का आग्रह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से याचिकाकर्ताओं की दलीलों को संबोधित करते हुए एक विस्तृत हलफनामा पेश करने को कहा कि सरकार ने पेगासस को खरीदकर इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि किसी भी गलत आख्यान को फैलाने के लिए वो क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा जो इस मुद्दे के सभी पहलुओं की जांच करेगी। मुख्य न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से इस जानकारी के साथ एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा कि क्या पेगासस का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। 110 से अधिक प्रमुख सेवानिवृत्त सिविल सेवकों और पुलिस अधिकारियों के एक समूह ने सोमवार को सत्तारूढ़ राजनेताओं के हाथों गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के घोर दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने UAPA के वर्तमान स्वरूप में नागरिकों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा करार दिया। उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करने और संसद के विचारों को ध्यान में रखते हुए UAPA को बदलने के लिए एक नया कानून बनाने की मांग की। केंद्र सरकार और आम नागरिकों को लिखे खुले पत्र में सेवानिवृत्त सिविल सेवकों ने कहा, UAPA नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। आइए लेते हैं ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम हर जगह दस्तयाब है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। एक पूर्व युवा कैदी ने दावा किया है कि UAE में चीन की गुप्त जेलें हैं। चीनी नागरिक वो हुआन ने कहा कि उसे और 2 युगर मुसलमानों को चीन ने दुबई में रखा था। उन्हें गुप्त जेल में 8 दिनों के लिए कैद किया गया था। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि अगर उसके दावे सही हैं तो ये पहला सबूत हो सकता है कि चीन अपनी सीमाओं से परे तथाकथित ब्लैक साइट का संचालन कर रहा है। 26 वर्षीय हुआन चीन वापस प्रत्यर्पण से बचने के लिए भाग रहे थे। वो ने AP को बताया कि चीनी अधिकारियों ने उसे दुबई के एक होटल से अगवा कर एक जेल में परिवर्तित विला में 2 युगरों के साथ हिरासत में ले लिया था। न्यूजीलैंड की सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण का एक मामला मिलने के बाद पूरे देश को कम से कम 3 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन में डालकर कठोर कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने मंगलवार को न्यूजीलैंड की आबादी को संबोधित करते हुए कहा कि 5 मिलियन की टीम को वायरस के इस नए आउटब्रेक से लड़ने में कोताही नहीं करनी चाहिए। खबरें खत्म हुई। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचें।